जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा के जीके के चैनल पर। साथियों, आज हम इस वीडियो में उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम के लिए एक महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, जिसके सभी क्वेश्चन आपके गोल्डन साबित होने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा। आज की वीडियो के माध्यम से आप अपनी नॉलेज को जज कर सकते हो कि आपकी कितनी तैयारी हो चुकी है और आपको कितनी तैयारी आपकी बाकी है। तो वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा। आज का प्रत्येक क्वेश्चन आपके री एग्जाम के लिए गोल्डन क्वेश्चन होने वाला है। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपका पहला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम रेलगाड़ी कब चली थी? तो भारत में जो प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई थी वह आपकी कब चलाई गई थी? ऑप्शन है 1857 में, 1853 में, 1875 में या 1891 में। तो भारत में जो प्रथम रेलगाड़ी चली थी वह आपकी कब चली थी? तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा 1853 में भारत में प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई थी। किसके द्वारा चलाई गई थी? तो लॉर्ड डलहौजी द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड डलहौजी द्वारा आपकी भारत में प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई थी, जो आपकी मुंबई से ठाणे तक चलाई गई थी, जिसकी जो कितने 34 किलोमीटर मुंबई से ठाणे तक आपकी प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई थी। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, आपको इस क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए। अगर मेरे प्यारे साथियों आप इन क्वेश्चनों का जवाब जानते हो तो मेरे बताने से पहले कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, और वीडियो के अंत में यह बताना ना भूलें कि आप इनमें से कितने क्वेश्चनों का जवाब जानते थे, आपके कितने क्वेश्चन सही गए। अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र देने के बाद अखिल जो भारतीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बना? तो अखिल जो भारतीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बना था? ऑप्शन है पट्टाभी सीतारमण, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरोजिनी नायडू या जेबी कल्पना। तो बताइएगा। सुभाष चंद्र बोस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र देने के बाद जो अखिल भारतीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना था, कौन बना था? आपका सही जवाब हो जाएगा पट्टाभी सीतारमैया। ए विकल्प के साथ आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। और ये आपकी इनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, कब बने थे? तो मार्च 1929 में, मार्च 1929 में सुभाष चंद्र बोस के अध्यक्ष पद से हटने के बाद इनको क्या बना दिया गया था? अध्यक्ष बना दिया गया था, परंतु गांधी जी के इच्छा के विरुद्ध थे। ये क्या थे? जब इन्हें अध्यक्ष बना दिया गया था तो ये जो थे आपके गांधी जी की इच्छा के विरुद्ध थे, जिसके कारण पट्टाभी सीतारमैया को अपना त्यागपत्र देना पड़ा था। और उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या बनाया था? राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया था। तो दोनों क्वेश्चनों का आपको पता होना चाहिए, किस वजह से जो आपके पट्टाभी सीतारमैया थे इन्हें त्यागपत्र देना गया था। तो इस बात से गांधी जी क्या नहीं थे? सहमत नहीं थे, जिसके कारण पट्टाभी सीतारमैया को अपना त्यागपत्र देना पड़ा था और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बाद में नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सबसे निकट है? ऑप्शन है साइरस, सूर्य, ध्रुव या अल्प सेंचुरी। बताइएगा। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है पृथ्वी के सबसे निकट तारा कौन सा है? तो पृथ्वी के जो सबसे निकट तारा है वह आपका सूर्य है। और सूर्य से संबंधित एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनकर आता है कि सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में कितना टाइम लगता है? तो जो आपका टाइम लगता है 8 मिनट 16 सेकंड, 16.6 सेकंड का समय क्या लगता है आपको? सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय लगता है। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, आपको पता होना चाहिए, कोई भी क्वेश्चन को इसको पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, डायनामाइट का आविष्कार करने वाले स्वीडिश वैज्ञानिक का नाम बताइए। तो कौन थे? तो अल्फ्रेड वार्डन नोवर थे। तो ए विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन थे? ए विकल्प इसमें आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जिन्होंने कब 1867 में 1867 में क्या किया था? इन्होंने इसका आविष्कार किया था और 1901 में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। क्या दिया गया था? 1901 में इन्हें नोबेल पुरस्कार दे दिया गया था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जलालुद्दीन मोहम्मद किस नाम से प्रसिद्ध थे? ऑप्शन है बाबर के नाम से, अकबर के नाम से, शाहजहां के नाम से या औरंगजेब के नाम से। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था जलालुद्दीन मोहम्मद किस नाम से प्रसिद्ध थे? तो वे आपके अकबर के नाम से प्रसिद्ध थे। बी विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। किस नाम से प्रसिद्ध थे? तो आपके अकबर के नाम से प्रसिद्ध थे। बात कर लेते हैं बाबर किस नाम से प्रसिद्ध थे। तो बाबर जो थे आपके जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर,
जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? बाबर प्रसिद्ध थे। बात कर लेते हैं शाहजहां की, तो शाहजहां किसके नाम से प्रसिद्ध थे? तो अब्दुल जफ़ार शाहबुद्दीन मोहम्मद शाहजहां के नाम से क्या थे? शाहजहां प्रसिद्ध थे। और औरंगजेब किस लिए प्रसिद्ध थे? तो मोहम्मद क्या थे? महुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब आलमगीर के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? औरंगजेब थे। तो चारों के बारे में हमने बात कर ली है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और एक प्यारे से कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। और अभी तक हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, वोट देने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? ऑप्शन है 19 वर्ष, 20 वर्ष, 18 वर्ष या 21 वर्ष। तो बताइए, वोट देने के लिए जो न्यूनतम आयु सीमा है वह आपकी कितनी रखी गई है? यह आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो बताइएगा, वोट देने की जो न्यूनतम सीमा है आपकी कितनी है? तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा, वोट देने की जो न्यूनतम सीमा है आपकी 18 वर्ष है। तो सी विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। परंतु पहले जो थी है आपकी 21 वर्ष थी और इसे बाद में घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। कौन से वे संविधान संशोधन द्वारा किया था? तो इसमें आपका जो सही जवाब हो जाएगा 16वां संविधान संशोधन। 16वें संविधान संशोधन में 21 वर्ष से घटाकर आपकी क्या कर दी गई थी? 18 वर्ष आयु कर दी गई थी। 16वां संविधान संशोधन 1989 में इसको कर दिया गया था। आपको इस क्वेश्चन का पता होना चाहिए, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आधुनिक ओलंपिक खेलों का सर्वप्रथम आयोजन कब हुआ? ऑप्शन है 1899 में, 1897 में, 1900 में या 1896 में। बताइएगा, आधुनिक ओलंपिक खेलों का सर्वप्रथम आयोजन, तो जो आपके आधुनिक ओलंपिक खेल थे उनका जो सर्वप्रथम आयोजन किया गया था वह आपका कब किया गया था? तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा 1896 में किया गया था। डी विकल्प के साथ आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। और कहाँ पर किया गया था? तो फ्रांस में सर्वप्रथम ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया था। डी विकल्प के साथ आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन को पूछा गया है, मधुमेह का रोग किस अंग के दोषपूर्ण कार्य करने से होता है? तो जो आपका मधुमेह का रोग है वह किस अंग के दोषपूर्ण कार्य करने से होता है? ऑप्शन है वृक्क के, अग्नाशय के, तिली के या फेफड़े के। तो इसमें आपका सही जवाब क्या होगा? अग्नाशय के दोषपूर्ण कार्य करने से क्या होता है? आपका मधुमेह रोग होता है। बात कर लेते हैं अग्नाशय की, तो अग्नाशय आपका क्या है? अग्नाशय आपका दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। कौन सी? अग्नाशय मनुष्य के शरीर की दूसरे सबसे बड़ी ग्रंथि है। कौन सी? दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि हो जाएगी। पहले पे कौन आ जाते हैं? पहली जो आपकी ग्रंथि है वह आपकी है यकृत। यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है और यकृत के बाद जो आती है दूसरी अग्नाशय मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि हो जाती है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारत में सर्वप्रथम 19 जुलाई 1969 को कुल कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो बताइएगा, अधिकतर बच्चों को क्वेश्चन का पता होता है। तो 19 जुलाई जो 1969 को आपको कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण गया था? तो 14 बैंकों का आपका राष्ट्रीयकरण किया गया था। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा एग्जामों में पूछा जाता है। और उसके बाद 15 अप्रैल 1980 को कितने 6 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था, भारत में सर्वप्रथम 19 जुलाई 1969 को कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो आपका सही जवाब होगा 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। परंतु उसके बाद जो आपका 15 अप्रैल 1980 को कितने 6 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। दोनों क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट थे, मैंने बता दिए हैं। आपको इन क्वेश्चनों का पता होना चाहिए, एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, वर्ष 1917 में चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में प्रारंभ किया गया? तो जब वर्ष 1917 में आपका चंपारण सत्याग्रह था, किस राज्य में शुरू किया गया था? तो आपका इसका जो सही जवाब हो जाता है बिहार राज्य में शुरू किया गया था। तो बिहार राज्य इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है सी विकल्प के साथ। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किस नए राज्य के संगठन के लिए भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संबोधन करने की आवश्यकता होती है?
ऑप्शन है दूसरी अनुसूची में, प्रथम अनुसूची में, तीसरी अनुसूची में या पांचवी अनुसूची में। तो किसी नए राज्य के गठन के लिए जो भारतीय संविधान की अनुसूची में संशोधन करने की आवश्यकता होती है तो वह आपकी प्रथम अनुसूची में संशोधन करने की आवश्यकता होती है। वर्तमान में कितनी अनुसूची हैं? तो वर्तमान में भारतीय संविधान में आपकी 12 अनुसूचियां हैं। जिस टाइम पर संविधान लागू हुआ था उस टाइम पर आपकी कितनी अनुसूची थी? 8 अनुसूची थी। दोनों क्वेश्चनों का आपका पता होना चाहिए, क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, भारत का सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या कर्नाटक। बताइएगा भारत का सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य आपका कौन सा हो जाएगा? तो भारत का जो सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य हो जाता है वह आपका महाराष्ट्र हो जाता है। तो महाराष्ट्र, इसमें बी विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। जिसमें जो शहर की जनसंख्या थी, कुल भारत में आपकी 31.16% कितने थे? शहर में निवास करते थे जनसंख्या के अनुसार। बात कर लेते हैं भारत का सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो वह आपका उत्तर प्रदेश ग्रामीण जनसंख्या के मामले में प्रथम स्थान पर आता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश आपका करेक्ट जवाब होगा। शहरी जनसंख्या पूछी थी तो आपकी महाराष्ट्र इसमें सही जवाब था। से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, नालंदा विश्वविद्यालय को विश्व के महान प्राचीन विश्वविद्यालयों में एक महत्वपूर्ण बौद्ध शैक्षिक उत्कृष्टता केंद्र माना जाता है। इसकी स्थापना किस भारतीय शासक ने की थी? सीधा तौर पर आपसे क्वेश्चन में घुमाकर किया जा रहा है। आपका जो आपको टाइम मेंटेन करना होगा। टाइम आपका ज़्यादा है, जो जिससे आपका टाइम ज़्यादा लगे, इसलिए इस क्वेश्चन की इतनी लेंथ बढ़ी गई है। सीधा आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना की थी वह आपकी किसने की थी? तो नालंदा जो विश्वविद्यालय की स्थापना की है वह आपकी कुमार गुप्त प्रथम ने की है। ए विकल्प के साथ आपका ऑप्शन सही हो जाता है। और इसकी स्थापना कब की थी? तो 427 ईसा में। कब की थी? 427 में इसकी क्या कर दी थी? कुमारगुप्त ने स्थापना कर दी गई थी। और यह सुर्खी लाल रंग की ईंटों से यह पूरा विश्वविद्यालय बना है। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 1। और अभी तक अपने पास दोस्तों के पास भी शेयर नहीं किया है तो वीडियो को दोस्तों के पास भी शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय सभा का सचिव नियुक्त किया गया था? तो आपको बताना होगा जो भारतीय सभा का सचिव नियुक्त किया गया था वह इनमें से किसे किया गया था। विकल्प आपके सामने है, सोचिएगा समझिएगा। प्रत्येक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और उसका जवाब जो है हमें कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा अगर आपको उस क्वेश्चन का पता है तो क्या हो जाएगा? HBR अंगर, क्या HBR अयंगर। ए विकल्प के साथ आपका विकल्प बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पद संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत संवैधानिक पद है? तो आपको बताना होगा अनुच्छेद। सीधे तौर पर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, थोड़ा सा घुमाया गया है। अगर आपने पॉलिटी पढ़ रखी है तो आपको अनुच्छेद 76 मतलब कि अनुच्छेद 76 में आपसे पूछा गया है कि अनुच्छेद 76 में आपका क्या है। तो मेरे दोस्तों बता दीजिएगा अनुच्छेद 76 में क्या है। तो भारत के महान्यायवादी, जो भारत का महान्यायवादी होता है उसका जिक्र आपका अनुच्छेद 76 में दिया गया है। बात करते हैं वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है। तो SSC GD के लिए यह क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो जाता है कि भारत के महान्यायवादी वर्तमान में कौन है। तो आर वेंकट रमणी जो आपके वर्तमान में है वह भारत के महान्यायवादी हैं। तो इस क्वेश्चन का आपको पता होना चाहिए, SSC GD के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है, मनुष्य के लिए शोर की सहन सीमा करीब करीब कितनी होती है? तो इसमें जो करीब कितनी होती है तो 110 डेसिबल के लगभग होती है। तो 110 डेसिबल आपका विकल्प बी और ऑप्शन के अनुसार विकल्प सी के अनुसार आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है, यदि लोकसभा के अध्यक्ष अपने कार्यकाल के समाप्त होने से पहले अपना पद त्यागना चाहे तो वह अपना त्याग पत्र जो देता है वह आपका किसको देता है? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है, लगभग सभी वनडे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यदि कोई लोकसभा अध्यक्ष अपना जो कार्यकाल होता है उसको समाप्त करने का जो त्याग पत्र देना चाहता है तो वह किसको देता है? अधिकतर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और यहाँ राष्ट्रपति लगाते हैं, जो आपका गलत जवाब हो जाएगा। यहाँ जो अपना त्याग पत्र के लिए देता है वह लोकसभा के
उपाध्यक्ष को देता है, यानी सी विकल्प के साथ आपका ऑप्शन सही जवाब होगा। अगर लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र दे रहा है तो वह आपका उपाध्यक्ष को देगा, अगर उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र दे रहा है तो वह आपका लोकसभा अध्यक्ष को देगा। तो इन दोनों बातों का भी आपको पता होना चाहिए। और मेरे दोस्तों यहाँ से एक विकल्प डी में दिया गया है भारत के राष्ट्रपति। तो बता दीजिएगा, अगर आप भी एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में मेरे दोस्तों बता दीजिएगा कि वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है। मेरे दोस्तों आज के 40 के 40 क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं। एक बार मेरे दोस्तों इन क्वेश्चनों को जरूर देखिएगा, आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बहुत सेलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आया हूँ। क्वेश्चन है, एक अक्षांश का एक औंस, एक अक्षांश या 1 डिग्री से को हम बोलते हैं लगभग कितने किलोमीटर के बराबर होता है। तो लगभग कितने किलोमीटर के बराबर होता है, ज्योग्राफी से क्वेश्चन आपसे सीधा क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो लगभग 111 किलोमीटर के बराबर होता है, यानी बी विकल्प के साथ आपका ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है, महात्मा गांधी ने दक्षिणी अफ्रीका में कौन सा अखबार शुरू किया था। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, लगभग पीसीएस लेवल तक यह क्वेश्चन पूछा गया है कि महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में, जो महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका गए थे उसमें कौन से अखबार को शुरू किया गया था। तो इंडिया ओपिनियन ए विकल्प के साथ आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। आज के जो क्वेश्चन मेरे दोस्तों चल रहे हैं, सेलेक्टेड क्वेश्चन चल रहे हैं, बकवास हम कर नहीं रही, क्योंकि एक एक क्वेश्चन पर हम बकवास करते हैं। बहुत सारा टीचर देखा होगा तुमने कि करंट अफेयर पढ़ा रहे हैं और बहुत ज़्यादा दूर दूर की बात कर रहे हैं, वीडियो को लंबा करते हैं, तो वह हम काम नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, विजयनगर साम्राज्य का प्रथम राजवंश कौन था। तो जो विजयनगर साम्राज्य का प्रथम राजवंश था तो वह कौन था आपका, तो संगम सी विकल्प के साथ बिल्कुल सही जवाब आता है। तो सी विकल्प जिन बच्चों ने चुना था वह बिल्कुल सही चुना था। मेरे दोस्तों अगर आप इन क्वेश्चनों का जवाब जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, भारतीय राज्य सिक्किम किन देश के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। तो भारत का जो राज्य है आपका सिक्किम, वह किस देश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो ऑप्शन दिए गए हैं, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश या चीन। तो बताइएगा सिक्किम आपका किस देश के साथ सीमा साझा करता है। तो बता दीजिएगा किस देश के साथ सीमा साझा करता है। तो भूटान के साथ करता है। इसमें सी विकल्प के साथ आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इनमें से कौन सी पर्वत श्रृंखला स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो स्विट्जरलैंड में जो इनमें से पर्वत श्रृंखला स्थित है तो वह आपकी अल्प्स, ए विकल्प यानी डी विकल्प इसमें आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस दिन को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में बनाया था या घोषित किया था। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। जैसा हाल ही में जो आपका 17 और 18 तारीख को उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जाम हुआ है, भले से ही वह लीक हो गया था, मगर जो उसमें क्वेश्चन पूछे गए थे वे आपके लगभग 4 शिफ्ट में लगभग 12 से 14 क्वेश्चन आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछे गए थे। तो आपको पता होना चाहिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपके लिए कितने अहम बन जाते हैं। तो जो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस को आपका जो घोषित किया गया था वह कब किया गया था। तो 23 अगस्त इसमें आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और बात करते हैं कि नरेंद्र मोदी से उत्तर प्रदेश पुलिस में आपके कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए। तो एक क्वेश्चन तो ये आपसे पूछ लिया गया था कि 2016 में जो भारत के प्रधानमंत्री थे वे कौन थे। तो नरेंद्र मोदी ही थे। और जो भारत में नोटबंदी की थी वह किसने की थी। तो 2 क्वेश्चन पूछ लिए गए थे, नरेंद्र मोदी ने की थी। और 500 और 1000 के नोट बंद हुए थे किसमें, नोटबंदी में। यह क्वेश्चन भी आपका नरेंद्र मोदी से पूछा गया था। और एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया था, भारतीय संविधान दिवस कब बनाया जाता है। तो भारतीय संविधान दिवस बता दीजिएगा मेरे दोस्तों कब बनाया जाता है। अधिकतर बच्चे इसमें जो कंफ्यूज हो गए थे, भारतीय संविधान दिवस बहुत हल्का पेपर पूछा गया था उत्तर प्रदेश पुलिस का और लीक हो गया है। अगर मेरे दोस्तों आपका भी उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर था और वो लीक हो गया है और आपने एसएससी जीडी का भी एग्जाम दे रहे हैं तो उसको प्रेफरेंस न देकर मेरे दोस्तों एसएससी जीडी पर ज़्यादा फोकस कर लीजिएगा, क्योंकि उसका पता नहीं अभी वह कब क्लियर हो गए। तो एसएससी जीडी को आप पहला महत्व दीजिएगा अब। और आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा सुम है। ऑप्शन है तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान या उज्बेकिस्तान। तो बताइएगा। तो सुम जो मुद्रा है आपकी उज्बेकिस्तान की है। डी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। तो डी विकल्प आपका सही होगा। तो मेरे दोस्तों आज हम इस वीडियो में 38 क्वेश्चन आपको रिवीजन करा सके हैं और पूरे जीएस की नॉलेज हमने आपको करा दी है। अगर आपको भी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में यह बताना ना भूलें कि आप इनमें 38 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चनों का जवाब जानते थे, आपके कितने क्वेश्चन सही गए। तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा आपका स्कोर क्या रहा। तो
तो तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।